झूठ झूठ था वो सब कुछ। नाटक कर रहा था वो। बड़ा आया मुझे खुशी देने वाला। वो कभी किसी को खुशी नहीं दे सकता है, बस दर्द दे सकता है जिंदगी भर का। पछतावा, ये बदला, सब धोखा है, सब धोखा है उसका। कभी नहीं बदल सकता वो, कभी नहीं। वैशु, अगं काय झालं? क्यों इतनी परेशान हो? हाँ, मैं भी कब से देख रहा हूँ, बस पेपर हाथ में लेकर बैठी है, बड़बड़ कुछ नहीं रही है। कहीं तुम धर्मेश को लेकर तो परेशान नहीं हो? आई हर मुमकिन कोशिश कर ली उसको भुलाने की, लेकिन दिमाग से उसका ख्याल जा ही नहीं रहा है। वैशु, लेकिन तेरे मन में धर्मेश के ख्याल क्यों आने लगे हैं? तूने तो उसे अपनी जिंदगी और ख्यालों में से निकाल फेंका था ना, तो अचानक फिर से? ओह, अचानक नहीं, धर्मेश मिला था और उसने जिस तरह हमसे बात की, हमें ऐसा लगा कि हम किसी और धर्मेश से ही बात कर रहे हैं। मुझे तो इतना ताज्जुब हुआ कि क्या किसी इंसान में इतना बदलाव आ सकता है, और अगर आ भी गया तो फिर ये चमत्कार हुआ कैसे? वैशु, ये भी हो सकता है कि हालातों ने उसे बदलने के लिए मजबूर किया हो। पछतावा और अपनी गलतियों का एहसास, इसकी वजह से इंसान पूरी तरह से बदल सकता है। और धर्मेश के साथ भी यही हुआ होगा। देख बेटी वैशु, मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में धर्मेश पे भरोसा करना तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस मामले में तू अपने दिल से काम ले, दिमाग से नहीं। बेटी, जब रिश्तों में दुविधा पैदा होती है ना, तो उसका जवाब दिल के पास होता है, दिमाग के पास नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तू भी अपने दिल से सोच। देख, इस बार तुझे सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है, ताकि आगे जाकर तुम्हें कोई पछतावा ना करना पड़े। हाँ बेटी, तेरे आने वाले बच्चे के लिए सही फैसला यही होगा कि तू धर्मेश को फिर से अपना ले। पापा? हाँ बेटी, सही कह रहा हूं मैं। देखो, मैं चाहूंगा कि तू उसे माफ कर दे, भूल जा सब कुछ। बेटी, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अगर उस इंसान को उस गलती का पछतावा हो जाए ना, तो उसे माफ करने में ही समझदारी है। हाँ, लेकिन धर्मेश का पछतावा कितना सच है या झूठ, ये तो तुझे ही परखना होगा बेटी। वैशु, बेटा, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक तो धर्मेश के पास वापस चले जाना, या फिर दूसरी शादी करना। देख, इसमें से कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है, ये तो तुझे ही तय करना होगा ना। अगर तू धर्मेश के पास वापस चली जाती है तो धर्मेश तुझे और तेरे होने वाले बच्चे को खुशहाल जिंदगी दे, जैसा कि वो कह रहा था। और अगर तूने दूसरी शादी कर ली तो पता नहीं तुम्हारा होने वाला पति तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को अपना सके या नहीं। और वो अगर अपना भी ले तो क्या तुम उसके साथ खुश रह पाओगी? और वैसे भी धर्मेश अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, लेकिन ये भी सच है कि तू आज भी उसे प्यार करती है ना? तू चिंता मत कर, जो भी फैसला करेगी हम तुम्हारे साथ हैं। फैसला? ये लोग किस फैसले के बारे में बात कर रहे हैं? कहीं धर्मेश के बारे में तो बात नहीं हो रही है। शायद से तो हाँ, दूसरी और कौन सी बात हो सकती है? और अगर ऐसा है तो मुझे धर्मेश से पहले आई को ये बात बतानी होगी। चल भाई मंजू, तेरी तो ड्यूटी शुरू। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्चना से तो ये कहकर निकल गया कि खाना लेकर आता हूं, लेकिन खाना लाऊंगा कहां से? पैसे तो है ही नहीं मेरे पास, और अर्चना को ऐसे भूखे नहीं रख सकता मैं।
क्या करूं मैं? ऐसा कौन सा काम मिल सकता है मुझे जो कुछ समय में खत्म भी हो जाए और 4 पैसे भी मिल जाए? किसी दुकान में ट्राई करता हूँ, हो सकता है मुझे कुछ घंटों के हिसाब से पैसे मिल जाए। यस नमस्ते सर। बोलो। सनग्लासेस क्या रेंज में देखना है? नहीं नहीं दादा, मुझे कुछ खरीदना नहीं है। एक्चुअली मुझे काम की जरूरत है। आपके पास कोई काम है क्या? काम तो है, एक सेल्समैन का काम कर सकते हो आप। जी जी, आप जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, तो क्या पगार क्या लोगे और मंथली बेसिस पे रहेगा? हाँ? नहीं दादा, दादा एक्चुअली मुझे सिर्फ आज के लिए काम चाहिए, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है दादा। मतलब समझा नहीं कैसे? वो हिसाब में है ही नहीं अपने, जो है मंथली बेसिस पे। अगर होता रहेगा तो आप कल से ज्वाइन कर सकते हो। दादा आप एक बार काम तो देखिए, मैं बहुत प्लीज अच्छे प्लीज से- प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ अर्चना बोलो। आप कहाँ हैं मानव? अरे मैं बस काम खत्म ही हो गया, मैं आ ही रहा हूँ। मैं मानव, आप घर से ये कहकर गए थे कि आप बस यूं जाएंगे और यूं वापस आ जाएंगे, और अभी तक आप आए नहीं। आपको पता है ना मानव, आप जो समय मुझे देते और आप नहीं आते तो मुझे कितनी चिंता होने लगती है। अर्चना मानव प्लीज, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप जल्दी से घर आ जाइए। बाय। हेलो। अब तक कोई काम नहीं मिला, अब क्या करूं? अर्चना घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। अर्चना को फोन करके बताता हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, अब अर्चना से बात कैसे करूंगा? पीसीओ से बात करने के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास। अब क्या करूं? अर्चना के लिए खाना लिए बिना मैं घर नहीं जा सकता।